हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे सारे कार्यकर्ता, योग योद्धा, साधक भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी शिक्षक गणों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम सब मिल करके यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करेंगे भी और थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे भी। सामान्यतया हम जिन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं उसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के यज्ञ हम करते हैं। प्राचीन शास्त्रों में मुख्यतया 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के। उसमें कुछ नित्य होते हैं, कुछ नैमित्तिक होते हैं, कुछ काम्य होते हैं। आज हम जिस यज्ञ को करेंगे, जिस यज्ञ को सीखेंगे, यह देव यज्ञ है। क्या? और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। ये दो यज्ञ के बारे में हम आज जानेंगे, सीखेंगे और करेंगे। सामान्य रूप से हम अलग अलग यज्ञ जब करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारे समय की अपेक्षा होती हैं। कोई एक विशेष पंडित, पुजारी या ब्राह्मण जो इस विषय को जानते हैं उसकी अपेक्षा होती है, तो हम उसको संपन्न कर सकते हैं। लेकिन देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये दो ऐसे यज्ञ हैं, इस यज्ञ को करने के लिए हमें कोई पंडित, ब्राह्मण, पुजारी, कोई व्यक्ति विशेष की हमें आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा, इस यज्ञ को करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं नहीं चाहिए। हमारे पास केवल मात्र 3 चीजें हैं तो हम इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को कर सकते हैं। एक समिधा, यज्ञ के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी आदि कोई भी एक, या गाय के गोबर के उपले या स्टिक। और दूसरी चीज हमें चाहिए गाय का घी, और तीसरी चीज चाहिए हविष्यान, हवन सामग्री। ये 3 चीजें हमारे पास हैं तो हम देव यज्ञ कर सकते हैं। और इस यज्ञ को करने के लिए बहुत सारे समय की हमें आवश्यकता नहीं होती है। केवल 5 से 7 मिनट, 10 मिनट का हमारे पास समय है तो हम इस देव यज्ञ को कर सकते हैं। और इस यज्ञ को जब हम करते हैं तो इसके अलग अलग विभिन्न लाभ हमें प्राप्त होते हैं। सामान्यतया हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में चिकित्सा यज्ञ के विषय में विशेष करके बताया। हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, गोभिल्य, गृहसूत्र आदि में देव यज्ञ के बारे में विशेष करके बताया और इसको जरामर्य सत्र कहा। यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरयाह व मुच्यते मृत्युनावा। या तो हम बिल्कुल जर्जर अवस्था आ जाए, हम अपना खुद का पानी भी ना पी सके, ऐसी अवस्था आ जाए तब, या फिर जब हमारी मृत्यु हो जाए तब त्यागने होता है। उससे पहले ये त्यागने योग्य नहीं होता है। और इस प्रकार से नियम पूर्वक इस यज्ञ को करते हैं तो कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति। अग्निहोत्र करने पर अश्वमेघ याग का जो फल होता है उसके हम भागी होते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं। और इसके साथ साथ अलग अलग बहुत सारे लाभ इस यज्ञ के साथ जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग लाभों से हमें लाभान्वित करता है। तो आइए सबसे पहले हम आज यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे और उसके पश्चात हम मिल करके कुछ इस यज्ञ के जो विभिन्न लाभ हैं उसके बारे में जानते हैं। यज्ञ करने के लिए एक हवन कुंड लिया, उसके तल में थोड़ी सी सामग्री थोड़ी सी डाल देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई रख देते हैं और रुई के ऊपर 1-2 चम्मच गाय का घी डाल देते हैं और एक आध कपूर की टिकिया का पाउडर करके उसके ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद छोटी छोटी 2 समिधा लेते हैं कि आमने सामने हवन कुंड के तौर पे छू जाए, उतनी छोटी छोटी 2 समिधाएं 5-5 में थोड़ी सी दूरी पर इस प्रकार से लगा देते हैं। और उससे अतिरिक्त एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसको विशेष रूप से गाय के घी से भिगा करके रखते हैं
और 8-8 अंगुल की 3 समिधाएं गाय के घी से भिगा करके अपने पास रखते हैं। ये पूर्व की तैयारी। और एक छोटे से पात्र में 20-30 ग्राम 50 ग्राम गाय का घी हम रखते हैं। ये इतनी पूर्व की तैयारी। और एक सामग्री जड़ी बूटियां एक प्लेट के अंदर हम रख लेते हैं, एक माचिस अपने पास रख लेते हैं, एक दीपक, छोटा सा दिया रखा, उसके अंदर थोड़ी सी रुई आदि लगा दी। इसको हम सीधा भी प्रदीप्त कर सकते हैं और दीपक प्रदीप्त करते हुए भी कर सकते हैं। तो हवन कुंड के अंदर जो हमने बाती लगाई है, रुई लगाई है, उसके ऊपर जो कपूर डाला, आइए हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड के बीच में जो हमने रुई रखी है, जो बाती लगाई है, उसको हम प्रदीप्त करेंगे। और साथ में आपके पास में बाहर में दीपक है, उसको भी आप प्रदीप्त कर सकते हैं। वैसे दीपक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। उसके ऊपर एक आड़ी संविधा लगाइए और ये संविधाओं को लगाएंगे अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार ये हमने अग्नि प्रदीप्त करके समिधा सारी 2 आडी तो 2 खड़ी तो उसके ऊपर 2 आडी, ऐसे सारी समिधाएं हमने लगा दी। और छोटा टुकड़ा जो आपको कहा था उसको हमने बीच में लगा दिया। इस प्रकार से अग्नि को पहले प्रदीप्त करने के लिए समिधाओं का चयन विशेष। समिधाओं को इस प्रकार से लगाते हैं बीच में हवा मिले। जब अग्नि इस प्रकार लगा दिया और जब अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होने लगे, तब विशेष मंगलाचरण आदि करते हुए हम इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार पहले समिधाओं का आप सबने चयन कर दिया। अग्नि आचरण 2-4 गाय के घी की आहुति इस प्रकार अंदर की साइड में दीजिए, जो नीचे रुई रखी थी उधर, जिससे कि वो अग्नि को प्रदीप्त होने में और सारी समिधाओं के अंदर अग्नि को प्रवेश होने में वो जगह मिले। और समिधाओं को दूर दूर लगाते, 2 आड़ी लगाई 2 खड़ी, पास में नहीं लगाते, थोड़ी दूर दूर लगाते हैं। आइए सभी लोग ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखिए और सीधे बैठेंगे। 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। तीन बार ओंकार के उद्घोष के बाद जो आपके पास छोटा सा जल का पात्र रखा है, आचमन पात्र, उसमें से अपने दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए, राइट हैंड की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल को हम पिएंगे, आचमन करेंगे। 3 मंत्र से 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। अब थोड़ा सा हस्त प्रक्षालन करें, हाथ को धो लेंगे। लेफ्ट हैंड की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे। दाएं हाथ की राइट हैंड की मध्यम और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम मंत्रोच्चारण पूर्वक एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मास्य अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम
कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने संपन्न की। उसके बाद तब तक में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होने लगती है। अब अपने राइट हैंड, दाएं हाथ की अंजलि में 1-2 चम्मच जल लीजिए। दाएं हाथ की अंजलि में 2 चम्मच जल लीजिए। कोई एक ही व्यक्ति हवन कुंड के ऊपर जिनका मुख मंचाभिमुख है, इधर है। सबसे पहले हम वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे। जल प्रोक्षण करते समय ध्यान रखेंगे हवन कुंड, दीपक या गाय के घी के पात्र में या सामग्री की प्लेट में पानी ना गिरे, इस प्रकार करें। सबसे आपके सामने हवन कुंड है, हवन कुंड के जो सामने की साइड है उस साइड में अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर धारा बनाएंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे 2 चम्मच और अब वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, मानी अपने और हवन कुंड के बीच वाली जो जगह है उसमें अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर धारा बनाएंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर, मानी आपका जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, उस साइड की जो हवन कुंड की साइड है उसमें अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए तीसरा जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। और चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। जल प्रोक्षण करते हैं तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। अब पहले हम 4 गाय के घी की आहुति देंगे। ये लंबी डंडी वाला चम्मच है ना, उसको कहते हैं श्रुवा। श्रुवा को पकड़ने का एक तरीका होता है, अंगुष्ठ और मध्य प्रथम उंगली के मूल में और मध्यमा उंगली के प्रथम जोड़ के ऊपर इस प्रकार श्रु को पकड़ते हैं, प्रथम उंगली को सीधा कर देते हैं। जब हम मंत्र के पहले ओम का उच्चारण करते हैं तब श्रु के अंदर गाय का घी लेते हैं और मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ आहुति देते हैं। और इसी प्रकार जब हम सामग्री की आहुति देंगे, जड़ी बूटियों की आहुति देंगे, तो जड़ी बूटियों में भी अपने राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेते हैं और स्वाहा के साथ सीधे हाथ से इस प्रकार समर्पण मुद्रा के साथ आहुति देते हैं। ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे आहुति नहीं देते, इस प्रकार ऐसे आहुति देंगे। तो पहले हम 4 गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। हवन कुंड में प्रदीप समिधाओं में पहली उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर, मानी अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हैं और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 गाय के घी की आहुति देंगे। और उसके बाद एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति और एक व्यक्ति या अन्य जितने भी लोग बैठते हैं वो सब सामग्री की आहुति देते हैं। तो आइए सब लोग मिल करके पूरे श्रद्धा भाव से युक्त होकर के पहले 4 गाय के घी की आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब आगे से एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी लोग सामग्री, और अकेले करते हैं तो तब भी हर एक स्वाहा के साथ सामग्री और गाय के घी की दोनों ही आहुति देंगे।
ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ॐ ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। मैं शांतिलाल पटेल, पूना, महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था, और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वॉमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडॉन टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ। वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सुरेश भाई का एक प्रवचन सुना
और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है। उन्होंने कहा पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया। और नरसिंह भाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या भी बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4 से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली। मुझे दर्द नहीं हुआ, सेडोन लेनी भी नहीं पड़ती है और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।